जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। आज आप इस वीडियो को देखिए जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी और कांग्रेस को जमकर धोया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी ज़्यादातर मामलों में रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में और आपके उत्तर प्रदेश में भी लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही है। लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी ही पावर में रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में चाहे केंद्र में वो सत्ता में रही हो या आपके उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में यहाँ उत्तर प्रदेश में भी गरीबी एवं बेरोजगारी दूर नहीं हो सकी है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की हुकूमत के दौरान ही तो सबसे ज़्यादा रोटी रोजी के लिए पलायन यहाँ आपके उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के राज में ही हुआ है। आपके कन्नौज जिले से भी तो काफ़ी लोग मैं देश के बड़े बड़े महानगरों में रोटी रोजी के लिए वहाँ पर काम करते हुए देखती हूँ। और ये कब हुआ? जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, तो चाहे तो आपकी रोटी रोजी का मामला है, चाहे आरक्षण का मामला है, कांग्रेस की हुकूमत में कभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। और मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी और कांग्रेस पार्टी को कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था करो, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। लेकिन ये रिपोर्ट कब लागू हुई थी? 1989 में, जब सत्ता परिवर्तन हो गया था और श्री बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। इसलिए और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, खास तौर से जय भीम वालों को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया और संविधान बनने के बाद तो उनके जीते जी, उनके देहांत के बाद भी तो उनके अनुयायी कांग्रेस पार्टी से वो गुहार करते रहे, अपील करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? जब 1989 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1989 में हमारे पहली बार 3 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे लोकसभा में। मैं खुद भी 1989 में बिजनौर लोकसभा की सीट से चुनाव जीत कर आई थी। उस समय श्री बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमको कहा कि आप सरकार में शामिल हो जाओ। हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा, हम सत्ता में तो शामिल नहीं होंगे, हम आपको बाहर से समर्थन दे देंगे, लेकिन हमारी 2 बात माननी होगी। पहला ये कि पिछड़े वर्गों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, आप इसको लागू कर दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है,
इनको सम्मानित कर दूं। तो आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि उस समय तो हमारे विशेष आग्रह पर श्री बीपी सिंह ने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अन्य और क्षेत्रों में इनको आरक्षण की सुविधा दी और दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने गरीब और मजलूमों का ही शोषण नहीं किया, बल्कि जिन्होंने देश का संविधान बनाया उनका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी आबादी इस देश में लगभग 52% के करीब है, उनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ऐसी कांग्रेस पार्टी जो आप लोगों से वोट के लिए अपील करने आए, तो ये सारा हिसाब किताब आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। और इसकी खास वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियत समाज के लोगों को भी जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगी रही है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी, हीन व सांप्रदायिक सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण
व उत्पीड़न आदि होना भी अभी तक बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंदशाई हो गया है और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। तो आपने देखा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी और कांग्रेस को किस प्रकार से धोया। यह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ज़बरदस्त भाषण था जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में दिया था।